ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। Hare Krishna. So thank you everyone for joining our session today. Again, Sunday evening, we are discussing on Srimad Bhagavad Gita, and we are in chapter 4. So हम थोड़ा फास्ट जाएंगे आज से, बिकॉज भगवत गीता का बहुत कुछ डिस्कस करना है। बहुत बड़ी भगवत गीता है, सिर्फ 700 श्लोक की है, और श्रीमद् भागवतम अगर देखेंगे तो 18,000 श्लोक की है। तो किसी को लगता है कि जीवन में कुछ क्या करूं अभी क्या करूं, तो आपके पास श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे बड़े बड़े शास्त्र हैं जिनको आप खोलकर पढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता और भागवतम, जैसे श्रीमद् भागवतम में 334 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 334। सो अगर एक अध्याय भी दिन का पढ़ेंगे, जो कि पढ़ना हमारे लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत समय लगता है। श्रील प्रभुपाद ने डिटेल में पढ़ दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी अगर हम एक अध्याय दिन में पढ़ेंगे तो भी पूरा साल लग जाएगा। तो कम से कम हमें टारगेट करेंगे कि चलो ठीक है, एक अध्याय दिन में नहीं, पर 3 दिन में अगर एक अध्याय पढ़ ले तो 2.5 साल, 2.25 साल, ऐसे 2.25 साल के आसपास हमें तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने में लग जाएगा। और भगवत गीता में तो सिर्फ 18 अध्याय हैं। अभी 18 अध्याय पढ़ने में हमें इतना समय जा रहा है, तो कैसे हम ट्राई करें कि देखिए कैसे श्रीमद् भागवतम को हम कंप्लीट करें। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा हम लोग फास्ट अभी डिस्कशन किया करेंगे, और मतलब जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे डिटेल में करेंगे, और जहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट जा सकते हैं वहाँ पे हम फास्ट जाएंगे। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोका नंबर 18। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम सब लोग उसको रिसाइट करेंगे। आप लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे उसको रिसाइट कर सकते हैं। कर्मण्य कर्मण्य पश्येत् कर्मण्ये कर्मण्ये पश्येत् पश्येत् कर्मण्ये कर्मणि च
स बुद्धिमान मनुष्येषु कर्माणि स बुद्धिमान मनुष्य स युक्त स युक्त कृष्ण कर्म कृत। स युक्त कृष्ण कर्म कृतः। ठीक है, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्माणि कर्म में अकर्म, अकर्म यह जो पश्चेत देखता है, अकर्माणि अकर्म में, च भी कर्म सकाम कर्म, यह जो स वह बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्येषु मानव समाज में, सह वह युक्त दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृष्ण कर्म कृत सारे कर्मों में लगा रहकर भी। अनुवाद, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, एक्चुअली क्या देखता है? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। ठीक है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। क्यों मुक्त होता है? क्योंकि सारे कर्म जो है वो कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह से कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही एक सुंदर श्लोक है जिसमें प्रभुपाद बहुत डिटेल में हमें बता रहे हैं। देखिए, जो हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या फिर जो हम ऐसा बोलेंगे, देखिए जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें मूवमेंट दिया है वो सबसे हाईएस्ट दिया है, सबसे टॉप मोस्ट दिया है ना। जो अभी कर्म की बातें कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हम आत्मा नहीं है, शरीर है, तो बहुत कुछ हमें श्रीला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। जो श्रीला प्रभुपाद हमें दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट है। आप बोलेंगे टॉप मोस्ट क्यों है? हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे धर्म है, और हर धर्म में हर किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप जाएंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा क्या है? सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? सबसे अच्छा क्या पालन करना चाहिए? तो सब लोग क्या बोलेंगे? हमें वो पालन करना चाहिए जो हमारा धर्म है ना। जो जो मेरा धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग तरह के धर्म बनाए गए हैं। अभी अलग अलग तरह के जो ये धर्म है उनको अगर आप देखेंगे और उनसे अगर देखेंगे कि वो धर्म तो हमने बनाए हैं, है ना। और जो स्वाभाविक धर्म है वो है सनातन धर्म। जैसे किसी का अगर जन्म होता है किसी मुस्लिम परिवार में, तो वो क्या बन जाता है? वो मुस्लिम बन जाता है। किसी का जैन में होता है तो जैन बन जाता है, किसी का ईसाई घर में जन्म होता है तो ईसाई बन जाता है ना। तो ये जो धर्म है ये किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? ये शरीर के लिए दिए जा रहे हैं, है ना। पर हम क्या है? हम ये शरीर नहीं है। हम क्या है? हम वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर ड्राइव कर रही है, जो इस शरीर को चला रही है। अभी हमें समझना चाहिए कि कैसे ये जो धर्म है, जो जो आत्मा का जो धर्म है, जो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जहां भी गए, प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि देखिए मैं आपको मुस्लिम से हिंदू बना रहा हूँ या क्रिश्चियन से हिंदू बना रहा हूँ या फिर आपका धर्म बदलना चाहता हूँ।
प्रभुपाद ने बोला ये धर्म है, ये शरीर के लेवल पर है, पर जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? वो आत्मा का धर्म है, वो सनातन धर्म जो सनातन काल से चला आ रहा है। आप ये शरीर हो ही नहीं, तो ये शरीर के धर्मों को आप थोड़ा छोड़ दीजिए, और जो आत्मा का धर्म है, जो कि क्या धर्म है कि भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना सर्वोच्च धर्म है। भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नित्य दास बने रहना, ये सर्वोच्च धर्म है ना। तो ये प्रभुपाद सिखाने के लिए गए। अच्छा, आप मुस्लिम हैं तो आप कैसे बहुत अच्छे मुस्लिम बन सकते हैं? बाय स्टडिंग योर स्क्रिप्चर्स। भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम करेंगे तो आप सबसे प्रेम करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने ये जाके शिक्षा सबको दी कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये आत्मा है, और आत्मा का धर्म क्या है ये आपको समझना चाहिए। वापस भगवान से कनेक्ट करना, वापस भगवान से मिलना, है ना, भगवान की नित्य सेवा में लगना। तो ये जो धर्म है ये हमें इसका पालन करना चाहिए। अभी क्योंकि हम इस दुनिया में बहुत समय से, है ना, अनादिकाल से इस दुनिया में है, और हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को लेकर इस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, और उसका जो एक पर्दा है हमारे ऊपर आकर लग गया है। अब उस पर्दे से जब हम देखते हैं, है ना, जब फिल्टर होकर देखते हैं, जैसे काला चश्मा पहना तो सारी दुनिया काली दिखती है, पीला पहना तो पीली दिखती है, नीला पहना तो नीली दिखती है। तो हमारी इच्छाएं हैं, अभी उनको लेकर मैं इस दुनिया में जीता हूँ। अभी इस दुनिया में जीता हूँ और उसी प्रकार से मैं कार्य करता हूँ, है ना। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे संतुष्ट क्या कर रहा है, मेरी आशाएं क्या हैं, उनको लेकर मैं कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। क्योंकि शरीर मिला है तो कर्म करना ही पड़ेगा, कार्य करना ही पड़ेगा, और बिना कार्य किए हम लोग रह नहीं सकते। तो जब हम बोल रहे हैं कि देखिए कंडीशन है, तो बड़ा मुश्किल से जब हम बोल रहे हैं भक्ति करना चाहिए, तो भक्ति करना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि अकर्म करना पड़ेगा। अकर्म का मतलब क्या है? आपको ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिसमें आपको फल की इच्छा नहीं है, ना, बिना फल की इच्छा के कार्य करना पड़ेगा, और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना पड़ेगा। उसमें आपको ये इच्छा नहीं रखनी है कि देखिए मुझे कुछ मिल रहा है, आपको ये इच्छा नहीं रखनी है कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरा परिवार बहुत शांति से रहेगा, है ना। श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, वो बहुत रिच व्यक्ति थे, पर उनकी फैक्ट्री जल गई। प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है भगवान आपकी जो इच्छा है ना। बड़े सौभाग्य से प्रभुपाद ने उसको भी सौभाग्य माना, है ना। तो उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। तो भक्ति हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ भौतिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। भगवान की इच्छा है तो भौतिक मिलेगा, भगवान की इच्छा है तो नहीं मिलेगा। भगवान की जो इच्छा है उसके हिसाब से मैं कार्य करूंगा। जैसे एक बैंक में कैशियर रहता है, अभी कैशियर क्या करता है? जो भी लोग आते हैं बैंक में सब उसको पैसा देते हैं। अभी पैसा लेते हुए वो ये नहीं बोलता देखिए मैं कितना अमीर होता जा रहा हूँ, है ना। वो क्या करता है? पैसा लेता है, बैंक में रखता है, शाम को जैसे आया था वैसे वापस चला जाता है, राइट। तो उसने किसके लिए काम किया? बैंक के लिए। पैसा आया तो वो खुश नहीं हो गया, उसने किसी को पैसा वापस दिया तो दुखी नहीं हो गया, है ना, क्योंकि उसे पता है वो बैंक के लिए काम कर रहा है। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए, हम जब कर्म कर रहे हैं जो कि हमारा स्वाभाविक नेचर नहीं है, स्वाभाविक नेचर हमारा भक्ति करना है वैसे, पर इस दुनिया में रहकर हमारा जो अभी जो नेचर बन गया है वो क्या बन गया है कि हम इस दुनिया में अपनी इंद्र तृप्ति के लिए क्या कार्य करें, कैसे उसको संतुष्टि करें, है ना। भगवान के लिए क्यों करूं, मैं अपनी इंद्र तृप्ति क्यों ना करूं। तो बहुत सारे ऐसे कारणों की वजह से हम लोग समझते हैं कि देखिए भक्ति कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे हम देखते हैं एक रस्सी रहती है ना, कुएं में से पानी निकालते हैं तो उसको खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा निशान पड़ जाता है। रसरी आवाज जाते सिल पर पड़त निशान, ऐसे बचपन में एक पढ़ा था। तो हमें समझना चाहिए कि अगर देखिए रस्सी भी खींचने से जो पत्थर जैसा जो जो एक पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, वो भी घिस जाता है। और रस्सी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रस्सी बहुत मजबूत है। तो हमारा हृदय है, अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो हमारा हृदय भी जो है उसमें भी वो भाव आ जाएंगे, वो भी बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो बहुत शक्तिशाली है।
वो रस्सी नहीं है, वो पूरा बॉम्ब लगा के जैसे पहाड़ को तोड़ा जाता है ना। हमारा हृदय कैसा है, बहुत बड़े पहाड़ की जैसे मजबूत है। और जब उस पहाड़ को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, बॉम्ब लगाए जाते हैं, बॉम्ब लगा के उस पहाड़ को उड़ाया जाता है, और पहाड़ को उड़ा देते हैं, पहाड़ को तोड़ देते हैं, तब जाके बॉम्ब लगा के वो टूट जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र है, जब हम जाप करते हैं तो हमारा जो पहाड़ जैसा हृदय है, जो कठोर हृदय है, उसमें भी भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागता है जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, है ना। तो जो ये कर्म है, इसके ऊपर इस जो अध्याय में ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है, आपको समझाया गया है। देखिए 3 तरह के कर्म है। कौन कौन से हैं, आप में से कोई बताएगा? जैसे लास्ट अध्याय में हमने लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में बहुत डिस्कशन हुआ था, कौन से 3 तरह के कर्म हैं? कर्म, विकर्म और कर्म। ठीक है, तो आप लोग नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 3 तरह के जो कर्म हैं ये हमने देखे थे, और तीनों में कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन मिल रहा है, कुछ ना कुछ हमारा हाँ, क्योंकि कर्म करेंगे, जब तक ये शरीर मिला है, कर्म करेंगे तो कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, और वो फल आएगा, वो फल भोगना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, जैसे शंकराचार्य कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक ये बोलते हैं, है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, हे कृष्ण, है ना, अभी मेरा क्या हो रहा है, जब मैं कर्म में लगा रहता हूँ या विकर्म में मैं कार्य करता रहता हूँ, तो क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से मेरा जन्म होता है, फिर से मेरा मरण होता है, फिर से मैं मर जाता हूँ, फिर से जन्म लेता हूँ, है ना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से किसी माँ की कोख में जाता हूँ, है ना। और यह संसार है बहुत दुस्तार है, और ये संसार कैसा है, बहुत दुस्तार है, बहुत कठिन है, बहुत बेकार है एक्चुअली। तो इससे आप अंत में जो जो निष्कर्ष है वो क्या है, कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करो, मुझे इस संसार से निकालो, मुझे इस संसार से बचाओ। अभी मुरारी क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में अगर आप सीरियस हो भक्ति के लिए, अगर आप चाहते हो कि मैं भक्ति करके इन सब जो जो झंझट है इससे मैं निकल कर बाहर चला जाऊं, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या करना है। और भगवान बोल रहे हैं, देखो समझो, अगर आपके पास शरीर है, आप बिना किसी काम किए तो एक क्षण भी नहीं रह सकते। कार्य करना है तो अपने कार्य को, इन जो 3 तरह के कार्य हैं उनको समझना पड़ेगा, और आपको क्या करना है उसमें आपको एम्फेसिस डालना पड़ेगा, उसमें उसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना। तो जो 3 तरह के कार्य हैं वो हमने देखे, और इन 3 तरह के कार्य का जो डेस्टिनेशन है, जैसे हमने बहुत बार ये कृष्ण लोक वाला जो एक पोस्टर है वो हमने काफी डिस्कस किया है। मैं एक बार फिर से उसको खोलना चाहूंगा और आप लोग को दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, अभी ये पूरे संसार का यहाँ पे पोस्टर है, ये यूनिवर्स है। हम कहाँ पर हैं, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? यस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग ये भू लोक में हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे जो शास्त्रों में दिए गए हैं, जो जो कर्म कांड वाले कर्म है वो करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हम थोड़े ऊपर के लोकों में चले जाएंगे। और अगर हम विकर्म करेंगे, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो करेंगे, तो नीचे वाले लोकों में चले जाएंगे, या फिर जो जो नरक के जो लोक हैं वहां पे चले जाएंगे। पर जैसे मैंने बताया कि क्या होगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जठरे शयनम, तो बार बार हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से जन्म ले रहे हैं, फिर से हम इस दुनिया में आ रहे हैं, फिर से हम वही काम कर रहे हैं, और इसी दुनिया में फंसे हुए हैं। ये संसार है बहुत दुस्तार है, बहुत दुस्तार है संसार है। क्या करें, हे मुरारी, हे कृष्णा भगवान, हे
हे भगवान आप मुझे इस दुनिया से वापस निकालिए। तो जो कर्म कर रहे हैं उनका डेस्टिनेशन है ऊपर जाने वाला, जो विकर्म कर रहे हैं वो नीचे जाते हैं, और जो अकर्म कर रहे हैं, अकर्म मतलब सिर्फ भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, जो भगवान के ही कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक लाइन जा रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये सारी जो जो ये संसार है, इससे हमें निकाल कर ये ब्रह्म ज्योति इन सबको कैलाश सदाशिव को पार करके सीधा वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोक में भगवान के बहुत सारे अलग अलग ग्रह हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब के अलग अलग ग्रह हैं, तो वहां से भी निकाल कर हमें वापस भगवान के वैकुंठ धाम में स्थित करती है ना। तो हमें समझना चाहिए, देखिए डेस्टिनेशन जो अंत है, जो फल मिलने वाला है वो बहुत बड़ा भी मिलने वाला है। जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम कर्म कर रहे हैं, भगवान इसलिए बार बार बता रहे हैं, और प्रभुपाद भी हमें इसलिए बता रहे हैं कि देखिए शरीर के लेवल पे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ हो सकते हैं, पर आत्मा के लेवल पे हमें भगवान से प्रेम करना, ये सबसे टॉप मोस्ट धर्म है, और वो हमें करना चाहिए, और वो सनातन धर्म है। उस सनातन धर्म को हम जितना पालन करेंगे, जितना ये करेंगे, उतना ज्यादा हम किससे बच जाएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो हमें समझना है, इस दुनिया से निकलना है तो अकर्म तो करना ही पड़ेगा। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें लिस्ट डाउन करना चाहिए। देखिए मैं दिन भर क्या क्या कार्य कर रहा हूँ, है ना, उसमें कर्म क्या है, उसमें अकर्म क्या है, उसमें विकर्म क्या है। जैसे मैं अगर कोई कर्म कांड के लिए कुछ कर रहा हूँ, जैसे कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छा करने के लिए कोई पूजा कर रहा हूँ, 16 सोमवार कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी पूजाएं वो कर रहा हूँ, तो वो कर्म में आ जाएगी, और उससे उसका मुझे फल मिलेगा, और वो भोगने के लिए मुझे वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। विकर्म क्या है, जैसे नशा पान करना, है ना, चोरी करना, किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, मांस खाना, है ना, गलत संबंध में, तो ये सारी चीजें क्या है जो शास्त्र के अगेंस्ट है, शास्त्र में बताई है ये नहीं करनी है, और व्यक्ति वही करता है, तो फिर उसका अलग डेस्टिनेशन है। और तो वो कौन से कार्य हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं शराब पी रहा हूँ, क्या मैं गलत संबंध बना रहा हूँ, क्या मैं कुछ ऐसे कार्य कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, जिसके बहुत गलत रिजल्ट आ सकते हैं। देखिए बहुत आसान है समझना। लोग बोलते हैं कि इस दुनिया के बाद क्या है, किसने देखा है, है ना। अगर आप किसी को समझाने जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे मृत्यु के बाद किसने देखा है, कौन आया है वापस आज तक, किसने बताया है, कौन कहाँ गया है ना। हमारे तो कोई भी जाता है तो उसको क्या लिख देते हैं, ये स्वर्गवास हो गया, अब सब स्वर्ग में भेज दिए हमने तो सारे लोग स्वर्ग में गए क्या, सबका उद्धार हो गया क्या? स्वर्ग में जाना उद्धार नहीं है एक्चुअली। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए, ऐसे दुख के साथ। अगर स्वर्ग इतनी अच्छी जगह है तो आपको सुख के साथ कहना चाहिए। बहुत सुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए, ऐसा कोई नहीं कहता, है ना। तो क्यों नहीं कहता, क्योंकि स्वर्ग से फिर हमें वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा, फिर से ये सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो स्वर्ग भी नहीं, सॉरी मैं थोड़ा ये डाइवर्ट हो गया। तो हमें समझना है कि देखिए स्वर्ग है, नरक है, और वापस भगवान का धाम है। और हमारे जो एक्शन है, हमें स्वर्ग लेके जा रहे हैं, भगवान के धाम लेके जा रहे हैं, नरक लेके जा रहे हैं, हमें लिस्ट डाउन करने चाहिए और समझना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे आसान क्या है, जैसे भगवान की भक्ति करें, हस्बैंड वाइफ है ना, एक परिवार है, पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, तो वो अच्छा नहीं है। तो क्या अच्छा है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोनों बात नहीं करते तो क्या वो अच्छा है, क्योंकि अब लड़ाई नहीं हो रही, अब शांति शांति हो गया है, बोलो वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो तीसरा क्या है, नहीं वो प्रेम करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट क्या है कि देखिए परिवार भी बना रहे और भगवान की सेवा भी करते रहे, तो ये सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट है। और ये क्या है, ये अकर्म है जब हम भगवान की भक्ति के लिए करते हैं। किसी को कोई सवाल है अभी तक के डिस्कशन में? नहीं, ओके। तो इसमें अभी तात्पर्य में देख रहे हैं कि हम लोग प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हम थोड़ा सा कि
जो भक्त है वो तो कभी कर्म बंधन में मुक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान प्रसन्न होंगे। तो जो अच्छा है वो मुझे जो भगवान का जो कर्म है वो उसका मुझे कुछ रिएक्शन नहीं आएगा, मुझे कुछ कर्म भोगना नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो निर्विशेषवादी है उसके लिए यहाँ पे काफी फोकस किया गया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं निर्विशेषवादी इस भय से सारे काम बंद कर देता है और कर्म फल उसे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, तो ऐसा बन जाता है कि कर्म करना बंद कर देता है। वो कुछ ऐसे ये नहीं करता कि उसको रिएक्शन ना आए, है ना। कर्म करेगा तो शायद वो अपने रास्ते से हट जाए। पर जो भक्त है वो क्या है, क्या डेफिनेशन है एक भक्त की, कि वो भगवान से प्रेम करता है और भगवान की सेवा करता है। जो भगवान का दास है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि वो जो भक्त है वो क्या है, भगवान का नित्य दास है। हमें समझना चाहिए हम लोग कौन है, भगवान के नित्य दास हैं। तो दास है, सर्वेंट है, सेवक है। तो सेवक, आपके घर में अगर कोई नौकर है, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है, वो बस नौकर है, मैं बोलता हूँ मैं नौकर हूं पर मैं कुछ करूंगा नहीं, मुझे बस पानी दे दो, खाने को दे दो, सैलरी दे दो, सब कुछ दे दो, तो कैसा नौकर है ना। तो वैसा वो क्या कर रहे हैं, निर्विशेषवादी चाह रहे हैं कि मैं कोई कार्य ना करूं और कार्य के रिएक्शन से बच जाऊं और अपने आप को, अपना जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है उसमें आगे बढ़ूं। पर वैसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट बाय नेचर हम भगवान के नित्य दास हैं। हम किसी ना किसी को तो प्रेम करते हैं, किसी ना किसी से तो किसी की सेवा करते हैं। तो वो हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रेम करना है। तो दास कौन है, जो भगवान जो सेवा करता है, तो हमें भगवान की सेवा कर, तो अतः अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। और इसका रिजल्ट क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। देखिए, एक तो इस दुनिया का सुख है, इस दुनिया का सुख हमें क्या बोलता है, आनंद मिलता है ना। जैसे जिस चीज से हमारा ज्यादा लगाव रहता है, उस चीज को जब हम कुछ अच्छा देखते हैं, जैसे बच्चों से अगर हमारा लगाव है तो बच्चों को कुछ उन्नति करते हुए देखते हैं, कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है ना। अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, अपने ऑफिस में कुछ अच्छा हम करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, सैलरी आती है तो सुख की प्राप्ति होती है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सुख प्राप्त करते हैं, और वो सैलरी चली जाती है, वो उसमें दुख आ जाता है। पर जो आनंद है, जो दिव्य सुख है ना, उसका जो अनुभूति है वो बहुत ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि वहां पे सेल्फलेस है ना। मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जितने भी इस दुनिया में आप देखेंगे, जिसकी भी ज्यादा आयु कही गई है, एक आदमी की ज्यादा आयु क्या हो सकती है इस दुनिया में, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, है ना। तो ऐसे आयु व्यक्ति की हो सकती है। पर एक आदमी को, एक व्यक्ति को, एक व्यक्तित्व को कब तक हम उसको याद कर सकते हैं, कितने दिन तक हम उसके मरने के बाद याद कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि उसने अपना जीवन कितना सेल्फलेस जिया है, दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की सेवा में वो लगा रहा है ना। दूसरों की सेवा मतलब भगवान की सेवा। जैसे गांधी जी हैं, उनको सब लोग याद करते हैं, हाँ गांधी जी, गांधी जी, है ना। क्योंकि वो देश के जो मूवमेंट था उसमें काफी उन्होंने कोशिश की, है ना, फ्रीडम दिलाने की। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको सब लोग याद करते हैं। क्यों, क्योंकि वो सब समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भगवान के लिए कार्य करेगा तो, है ना। तो शिला प्रभुपाद है ना, उनकी बुक्स जो है वो 10,000 साल तक चलने वाली है। 10,000 साल, मतलब गांधी जी को तो आप 50 साल, 100 साल के बाद भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। 10,000 साल, अभी देखिए भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो भक्त हैं, जो 5,000 साल पहले भी हुए हैं, बहुत साल पहले भी हुए हैं, उनको हम आज भी याद करते हैं, उनकी लीलाएं आज भी श्रवण करते हैं। परीक्षित महाराज है ना, सुखदेव गोस्वामी है, और अम्बरीश महाराज हैं, भगवान राम की कथाएं हैं, प्रहलाद महाराज की कथाएं हैं, ध्रुव महाराज की कथाएं, कितने साल हो गए हैं, और आज आज भी हम उनको, उनका आस्वादन करते हैं। तो जो ये दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, ये कैसे होती है, क्योंकि हम भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। हम अपनी इंद्र तृप्ति में नहीं लगे रहते। इंद्र तृप्ति किया, अपने लिए पैसा कमाया, अपना घर चलाया, अपना सब किया, अरे ये तो जानवर भी कर रहे हैं और बाकी सब हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आप
भगवान के कार्य में कुछ हाथ बटा रहे हैं कि नहीं बटा रहे, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस श्लोक पे इतना ही। आगे किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगला श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला आगे हम थोड़ा फास्ट जाएंगे आज। नो क्वेश्चंस, नो कमेंट्स, ठीक है। गो टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। यस्य सर्वे समारंभा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणा तमः तमाहु पंडितम बुधा। इमाहु पंडितम बुधा। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभा प्रयत्न उधम काम इंद्र तृप्ति की इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय वर्जिता से रहित है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुआ, कर्मणाम जिसके कर्म तम उसको आहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बुधा ज्ञानी। अनुवाद, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। क्या किया है? पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जा सकता है कि भगवान के नित्यदास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। किसकी? भगवान की नित्य दासता, जो भगवान के जो नित्य दास बने रहते हैं, इस ज्ञान के विकास की अग्नि से तुलना की गई है। ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्मों के सारे फलों को भस्म कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा तो भगवान यहाँ पे बोल रहे थे, जो मनुष्य कर्म और अकर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, जैसे जो भक्ति कर रहा है और कर्म किए जा रहा है, वो क्या कर रहा है? एक्चुअली अकर्म कर रहा है ना, क्योंकि उसका भक्ति का जो भी फल है वो उसको मिलने वाला नहीं है। और जो अकर्म है उसमें कर्म को देखता है। अकर्म का मतलब, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं और जंगल चला जाऊं और भक्ति करने लगूं और मेरा हृदय शुद्ध हुआ नहीं है और सब कुछ छोड़कर मैं करने लग, तो वो भी, उसमें भी कर्म आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कर्म? क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूं और मैं अपने निर्वाह के लिए जो भी कार्य करूंगा, कुछ खाऊंगा तो सही ना, कुछ पीऊंगा, कुछ निर्वाह करूंगा, तो उसमें भी जो जो फल मिलेंगे, उसका जो कर्म करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा। तो मनुष्य क्या है? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। वो कौन है? वो एक भक्त है। प्रभुपाद ने बताया वो कौन है? भक्त है। और इसी प्रकार कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यहाँ पे इस श्लोक में हमने ये देखा। और नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि देखिए, जो ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञानी है व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, है ना, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। कौन कहता है? साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब कर्म करने वाला, जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से
जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। जो कर्म के फल हैं अभी उसके बचे नहीं। अगर एक उदाहरण देखें, जैसे कि क्या होता है कि हम अजामिल की कहानी जब पढ़ रहे थे, तो अजामिल की कहानी में हमने पढ़ा था कि जो हाथी रहता है वो क्या करता है, वो जाता है और जो तालाब है उसमें जाके नहाता है, खूब अच्छे से पानी डालता है, सूंड से सबके ऊपर पानी डालता है, अपने ऊपर डालता है, बाद में बाहर निकलता है, बाद में बाहर से मिट्टी उठाता है, मिट्टी भी डाल लेता है। तो ऐसे नहाने का क्या फायदा? उसका जो तात्पर्य था वो ये था कि देखिए कि हम कर्म कर रहे हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे गंगा में नहाने चले गए, गंगा क्या बोलते हैं, गंगा में नहाने से क्या होता है, हमारे सारे कर्मों का फल मिट जाता है, हमें क्या प्राप्ति होती है, हम कर्म फल से बच जाते हैं। तो कर्म फल से बच जाते हैं, सारे कर्म हमारे नाश हो जाते हैं, और फिर बाहर आकर हम फिर से वही सारे कर्म करने लग जाते हैं। तो हमारी जो प्रवृत्ति है उसका नाश नहीं होता। वो उसका नाश कैसे होता है? उसका नाश होता है जब हम, यहाँ पे भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं, जब हम, जो हमारी भगवान की दास्यता है, भगवान की नित्य दास्यता के इस ज्ञान के विकास से तुलना की गई। जब एक्चुअली ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान का विकास का मतलब क्या है, जब हम रियलाइज करते हैं, एक तो हमें पता है कि देखिए हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और उसका मतलब ये नहीं कि शरीर को हम एकदम फेंक दें, मतलब कुछ कंसिडर ना करें, उसकी उसकी देखभाल ना करें, वैसा नहीं है। लेकिन जब इसका विज्ञान, जब हमें इसका इसका जो रियलाइजेशन हो जाएगा, कैसे हम शरीर हैं, शरीर नहीं है और ये आत्मा है, तब हम जो कार्य करेंगे, है ना। जैसे पहले हम देख सकते हैं जब भक्ति नहीं करते थे, तब भी इंडिया में ऑलमोस्ट आप जाएंगे, सबको बोलेंगे आप शरीर नहीं है आत्मा है, तो ऑलमोस्ट सबको पता ही रहता है कि हम ये शरीर नहीं है आत्मा है, हमारा पूर्ण फिर से जन्म होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें रिएक्शन मिलते हैं, ये सबको पता है। पर फिर भी व्यक्ति उतने अच्छे से इन सब कार्य को करने के लिए रेडी नहीं होता, भक्ति करने के लिए रेडी नहीं होता। उसको सब, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है, समझ नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब ये ज्ञान मिल जाता है, जब ये समझ आ जाती है ना, कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान हमारे मेन सूत्र है ना, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, ये भगवान से प्रेम करना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है ना। तो जब ऐसा हमें पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं, तो ऐसे जब हम करते हैं, तो हम जो जो हाथी है जो नहाकर आता है और फिर से मिट्टी डाल लेता है, वैसा कार्य नहीं करते। एक बार नहा लिए तो फिर से, एक बार कर्मों से मुक्त हो गए तो हम बाकी सारे चीजों से बच जाते हैं। जैसे बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जब भगवान का नाम जाप जाप करते हैं, भगवान का नाम इतना फलदायक है कि इतने हमारे पुराने पापों का नाश कर देता है कि जितने पाप हम कर भी नहीं सकते उतने पाप वो हमारे नाश कर सकता है। तो आप समझिए कि कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। तो हम सुबह चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो उसमें ये बहुत हमें सहायक होता है, क्योंकि ये कर्म फल को भस्मसात कर देता है, जो कर्म के फल जो हमें मिल रहे हैं। क्योंकि आप बोलेंगे देखिए अभी तो मैं, अभी हम लोग भक्ति करने लगे हैं, अभी हम हरे कृष्ण मूवमेंट में आए हैं, मतलब इस्कॉन में आए हैं, और श्रील प्रभुपाद के दिए गए आदेशों का पालन कर रहे हैं, हमारे जो गुरुजन हैं उनसे दीक्षा ले रहे हैं, उनको पालन कर रहे हैं, उनको उनका जीवन देख रहे हैं, सबका कर रहे हैं। पर ये तो हम अभी आके कर रहे हैं, पर इसके पहले जब हम भक्ति में नहीं थे तो हमने बहुत सारे कर्म किए, और उसके पहले उसके पुराने जन्मों के जो फल के रिएक्शन है, उसके पहले के जन्मों के रिएक्शन है ना। तो जब हम दीक्षा भी लेते हैं तो हमारे जो कर्म है, वो जितने भी कर्म है हमारे गुरु ले लेते हैं, है ना। और हमें जो टोकन रिएक्शन आता है, थोड़ा सा रिएक्शन आता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि देखिए कैसे हम बहुत बड़े जो जो विपदा है उससे हम बच गए। तो जब गुरु हैं जो हमारे हमें दीक्षा देते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जितने पुराने कर्म हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। लेकिन जब हम गुरु की आज्ञा नहीं पालन करेंगे, वैष्णव अपराध करने से, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था अद्वैत आचार्य का जो अपीयरेंस डे था, उसमें पढ़ रहा था कि वो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे,
उसमें बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान का नाम जाप करता है और दूसरों की निंदा नहीं करता, तो उसे मैं स्वयं आकर वापस भगवत धाम लेके जाऊंगा। आपको सिर्फ 2 कार्य पे ध्यान देना है, मतलब जो भक्ति करनी है, दीक्षा भी लेनी है, बाकी सारे कार्य भी करने हैं, है ना। अरे तो ये बड़ा कठिन है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरे। भगवान का कीर्तन हमेशा करना है। हमारे अंदर तो टेस्ट ही नहीं है भगवान का, हम 16 माला करके माला को साइड में रख देते हैं, है ना। फिर अगले दिन देखते हैं, अरे आज फिर से नया दिन आ गया, फिर से माला करनी पड़ेगी। लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि कीर्तन या सदा हरि, जब भी हम श्रील प्रभुपाद के फोटो देखते हैं, प्रभुपाद की मॉर्निंग वॉक के वीडियो देखते हैं, प्रभुपाद उसमें क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद का एक हाथ हमेशा माला में रहता है, वो चैंटिंग भी करते जाते हैं और वो वॉक भी करते हैं, वो बाकी सब कार्य कर रहे हैं, वो कार से निकल रहे हैं तो उनके हाथ में माला है, वो कहीं जा रहे हैं तो उनके हाथ में माला है। तो कीर्तन या सदा हरि। और सेम चीज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, है ना, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, राधानाथ स्वामी महाराज हैं, बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, आप उन्हें देखेंगे कि वो हमेशा, जब भी, ऐसे नहीं कि खाली बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, खाली नहीं बैठते, वो हमेशा जब भी वॉक कर रहे हैं, कार में हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमेशा भगवान का नाम जाप करते रहते हैं। भगवान के नाम में इतनी रुचि है। तो कीर्तन या सदाहरि अगर हमें भी करना है, हमें भी भगवान का नाम जाप करना है, तो उसका एक जो फॉर्मूला है वो बना के चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। वो फॉर्मूला क्या है? तृणादपि सुनीचेन। हमें क्या करना है? जो घास है, घास का तिनका है, उससे भी ज्यादा हम्बल होना है, नम्र होना है ना। बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में। हम देखते हैं, बाहर जाते हैं, इतनी सारे लोग हैं, हम हमें कोई कुछ बोल देता है, हम तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, है ना। तुरंत हम अपना कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं। जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई अगर हमें कुछ बोल भी नहीं रहा है, पर हमें कुछ थोड़ा बहुत पता है पॉलिटिक्स का, इसका, क्रिकेट का, कुछ भी, बिजनेस का, स्टॉक मार्केट का, तो हम फटाफट अपना दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ज्यादा जानते हैं, हमें कितना ज्यादा पता है ना। तुरंत तृणादपि सुनीचेन तर। और तो हमें क्या है, कितनी भी विपदा आ रही है, कितना भी कुछ भी हो रहा है, पर हमें हम्बल बने रहना है, हमें नम्र बने रहना है ना। जितना हम नम्र रहेंगे उतना हम बचे रहेंगे। और तरोर इवा सहिष्णुना। तरोर इवा सहिष्णुना मतलब जो पेड़ का जो तना है ना, पेड़ जैसा सहिष्णुना होना है। सहन करने की शक्ति हमारे अंदर उतनी होनी चाहिए। जो पेड़ है, बाहर लगता है ना, धूप आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, बहुत कुछ उसको सहन करना पड़ता है, और फिर भी वो कुछ बोलता नहीं। कोई व्यक्ति उस पेड़ को काटने के लिए आता है तो उसको भी वो छाया देता है, उसको ऐसा नहीं करता पत्तियां हटा दे और छाया ना दे, है ना। उसको भी फल देता है, उसको भी आराम करने के लिए जगह देता है, और फिर बाद में वो आदमी फिर से तंदुरुस्त होता है और फिर वो पेड़ काटता है। पेड़ काट के वो अपना घर बनाता है, सब कुछ करता है, पर पेड़ कभी कुछ कहता नहीं, है ना। तरोरिवा सहिष्णुना। और सबसे ज्यादा जो कठिन है, अमानी ना मान देना, है ना। ये बहुत ज्यादा कठिन है। ये पहले 2 फिर भी आप एक कुछ कर सकते हैं, बहुत बहुत ऐसा कर सकते हैं, पर अमानी ना, अपने लिए कोई रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट ना करना कि मुझे सब लोग इज्जत करें, मुझे सब लोग बड़ा बड़ा बोले, ऐसा एक्सपेक्ट ना करना। और हमेशा दूसरों को रेस्पेक्ट देना, ये बहुत बड़ा क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये कर पाना बहुत मुश्किल है। सुनने में, देखने में बहुत आसान लगता है। जैसे हम किसी के साथ भी रहते हैं तो थोड़े दिन में हमें लगता है, अरे ये व्यक्ति, इसको तो मैं जानता हूँ, है ना, ये जसबीर प्रभु, ये तो ऐसे ही क्लास में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पर इनका जीवन में कुछ पालन करते नहीं, मैंने देखा है ना। कई बार एक दिन देखा था 7 बजे उठे थे, ये कौन से भक्त हुए, इनसे अच्छे तो वो भक्त हैं, वो भक्त हैं। तो तुरंत हमारा जो मन है, हमारे बुद्धि है, वो तुरंत कहाँ केंद्रित हो जाता है? केंद्रित हो जाता है कि देखिए कैसे मैं अमानी ना मान देना नहीं कर रहा हूं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति है, प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आपको पता चले कि आपके बाजू वाला व्यक्ति जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान के धाम में, वो क्या है, अगर आपको पता चले तो आप तुरंत ही बेहोश हो जाओ। और ये सबके लिए सत्य है, क्योंकि हम सब लोग वैकुंठ धाम से ही हैं, भगवान के धाम से ही हैं, है ना, वैकुंठ से, गोलोक से,
है ना, तो वो उन धाम से है। तो हमें समझना चाहिए कि देखिए कितना, अगर अमान ही ना मान देना, अपना रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट ना करना और दूसरों को हमेशा रेस्पेक्ट देना। इसलिए जब हम नए भक्त रहते हैं हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है, हम लोग बहुत कार्य करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितना ज्यादा हम मैनेजमेंट में चले जाते हैं, जितना ज्यादा हम भक्तों के साथ में लगातार सेवा करने लग जाते हैं, उनका नेचर समझने लग जाते हैं, उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और ये उसी पॉइंट पे ज्यादा एप्लीकेबल है कि जब आप सेवा कर रहे हो, जब आपके साथ सबके साथ कार्य कर रहे हो, और उस समय में आपका वही भाव है जो पहले भाव था, उस भक्त के लिए उतना ही आप प्रेम करते हो, उतना ही उसको मान देते हो, उतना ही उसको अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो मुझे करे, है ना। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि जो जो हमें लगता है कि वो व्यक्ति मेरे लिए करना चाहिए, वो हमें उसके लिए करना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं कहीं गया हूँ, मुझे लग रहा है कि देखिए गुलाब जामुन एक ही बचा है, यहाँ पे 2 लोग हैं, ये मुझे मिलना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वो दूसरे को दे देना चाहिए। तो ये बहुत सरल साधारण सा उदाहरण है, क्योंकि मैं एक भौतिकवादी व्यक्ति हूँ, तो ऐसे ही उदाहरण दूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, जब भगवान का अगर कीर्तन करना है, अभी देखिए इससे होगा क्या, अमान ही ना मान देना। जब मैं कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जब मेरी कोई आशा ही नहीं कि मेरी कोई बहुत ज्यादा इज्जत करे, तो मेरा मन जो है वो एजिटेट नहीं होगा, वो है ना, गुस्सा नहीं होगा, कुछ कुछ बाकी विकल्प नहीं सोचेगा, है ना। क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर, मैं तो इच्छा कर ही नहीं रहा हूँ कि मुझे सब इज्जत दें, मुझे सब बड़ा बड़ा बोले, मुझे मेरा गुणगान करें, है ना। और मान देना, और भले ही कोई भी व्यक्ति कैसा भी है, पर फिर भी मैं उसको पूर्ण रूप से मान दे रहा हूँ। तो हमारे मन में हमारे कुछ बचा ही नहीं, और जब बचा ही नहीं है, और जब हम बहुत सरल स्वभाव के हो गए हैं, प्रणादपि सुनिचिना, जब हम बहुत नम्र हो गए हैं, बहुत सहन कर सकते हैं, तब हम भगवान का निरंतर जाप कर सकते हैं। और जब ये रियलाइजेशन होगा, जब भगवान का जाप करेंगे, जब नित्य दास बने रहेंगे, तब प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में क्या कहा था, दिव्य सुख का आनंद प्राप्त होगा, है ना। जो दिव्य सुख है ना, वो आनंद, और ऐसा नहीं, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बार वो मिल गया, है ना, एक बार वो दिव्य सुख मिल गया, तो आपको वापस नहीं जाते हो, उससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता है। आप हमेशा उसी की तरफ अग्रसर होते रहते हो, आप हमेशा वही दिव्य सुख की तलाश करते रहते हो कि हाँ देखिए कैसे मैं भगवान की भक्ति में और सेवा करूं, और मैं आगे लगा रहूं। और जैसे ही हम अपराध करने लग जाते हैं, तो उसका उल्टा शुरू हो जाता है। वैसे हमें भक्ति अच्छी नहीं लगती, वैसे ही हमें माला करना अच्छा नहीं लगता। पहले हम माला सुबह उठ के एकदम कर लेते थे, पर हम बिकॉज अभी भगवान में मति नहीं है, भगवान में हमारा ध्यान नहीं है, तो हमारा माला थोड़ा लेट हो जाता है। फिर हम अमानी ना मान देना छोड़ देते हैं। फिर डेफिनेटली हमारे अंदर उतनी सहन शक्ति नहीं है, हमारे अंदर उतनी नम्रता नहीं है, तो हम क्या करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है अगर पूरे ज्ञान में, फुल नॉलेज में है, तो हमेशा पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहेगा। इस श्लोक में बताया गया है। जैसे शिला प्रभुपाद का उदाहरण देखते हैं। शिला प्रभुपाद उस एज में 70 साल के थे, अगर आप देखें तो उस एज में भी शिला प्रभुपाद क्या करते थे, रात को 10 बजे सोते थे, 10 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे तक सोते थे। 12 बजे से सुबह 4-5 बजे तक वो अपने ग्रंथ लिखते थे, डिक्टाफोन में बोलते थे, फिर भक्त टाइप करते थे, वो सब करते रहते थे। फिर वो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, फिर वो वॉक के लिए जाते थे शिला प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जिस भी देश में जाते थे, बहुत ट्रेवल करते थे, जिस भी देश में जाते थे वहां के हिसाब से अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लेते थे। और हाँ, अभी क्या टाइम हुआ है, क्या समय हुआ है, और उस समय के हिसाब से उस समय वो क्या कार्य करते हैं, और उस समय के हिसाब से वो कार्य करने लग जाते हैं। तो ये कैसे संभव है, जब शिला प्रभुपाद पूर्ण रूप से, है ना, भगवान में, भगवान जो ज्ञान है, भगवान की नॉलेज है, वो शिला प्रभुपाद को पता है, इसलिए वो ऐसा एक्शन कर पाते हैं, ऐसा एंडेवर कर पाते हैं। और उसमें अपने ग्रेटिफिकेशन की कोई बात नहीं है, अपने इंद्र तृप्ति की कोई बात नहीं है ना। और जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्शन है ना, जो फल मेरे को मिलना चाहिए, जो रिएक्शन मिलना चाहिए, वो क्या हो जाता है, ये ज्ञान से वो पूरा फल का नाश हो जाता है ना।
मुझे ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान का जो ओरिजिनल, ये जो नॉलेज मिलती है, इससे हमारे पुराने कर्मों का सारा नाश हो जाता है। ठीक है। ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर अभी तक? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा था, समझ में हरे आया कृष्ण। अच्छे से। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। वही, अगर भगवान में ध्यान होना कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? नाम जप अच्छे से करना चाहिए या फिर बुक रीडिंग करनी चाहिए? देखिए क्या होता है, नाम जब जैसे एक तो ये है कि हम अपना रेगुलर जो हमारा संग है भक्तों के साथ में, जैसा भी है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको बनाए रखें, क्योंकि भक्त जो है हमें बार बार रिमाइंड करते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं कि भगवान कौन है, क्या पढ़ना है, क्या करना चाहिए, तो एक वो बना रहता है। दूसरा, जब करने के लिए हमारा ना प्लानिंग एक अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग मतलब हमें जैसे रात को सोना है तो वो थोड़ा टाइम से, और एक दिन पहले हमने जो किया है वो डिपेंड करता है कि हमें हमारा अगले दिन का जब कैसे होगा। जैसे आज मैंने बहुत अच्छा कृष्ण कथा किया है, या कृष्ण बुक में से बहुत स्टोरीज पढ़ी है, भगवान की लीलाएं पढ़ी है, भागवतम पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, बहुत ध्यान दे रहा हूँ, तो आज मैं एनर्जाइज फील करता हूँ कि हाँ ठीक है, देखिए कल सुबह मेरा जो जप होगा वो अच्छा होगा। जप के बारे में, और दूसरा क्या है, जो जप के बारे में हम लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो जप क्यों इम्पोर्टेंट है, जप करने से क्या होगा, और जो अलग अलग ये है डिवोटीज हैं, उन्होंने जप के ऊपर बहुत अच्छा बोला है, सेमिनार से। तो जितना ज्यादा हमें पता चलेगा कि ये जो जप हम कर रहे हैं कितना हमारा शुद्धिकरण कर रहा है, कितना हमें भगवान के पास लेके जा रहा है, जितना हमारे हमें ज्ञान होगा, है ना, उतना ज्यादा हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। क्योंकि इस दुनिया में हम उसी चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं जो चीज हमें लगती है हमारे लिए लाभकर है ना। जैसे सारी दुनिया, सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो राजा बन सकते हैं, वो अपने इंद्र तृप्तियां बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही। वैसे ही हमें पता है कि जब हम कृष्ण कथा करते हैं, भगवान के भक्तों के साथ में रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बना रहता है। तो प्रेम बनाने के लिए आदान प्रदान चाहिए। आदान प्रदान क्या है, हम भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में पढ़ें, कुछ और कीर्तन करें, भगवान के जो कीर्तन है वो उस पर ध्यान दें। वो करेंगे तो स्वाभाविक है जप अच्छा होगा। जप अच्छा होगा तो स्वाभाविक है हमारा जो पठन पाठन यजन यजन है, जो पढ़ना है वो अच्छा होगा। और ये एक दूसरे से रिलेटेड है प्रभु जी। जैसे बुक पढ़ेंगे तो जप अच्छा होगा, जप अच्छा करेंगे तो फिर हमारा मन करेगा बुक पढ़ने का। और हो सकता है हमें ध्यान देना है कि जैसे हम लोग अपराध तो कोई नहीं कर रहे हैं वैसे मुझे लगता है पर वही हो रहा है मेरे साथ। नाम अपराध चल रहा है आजकल। हाँ, तो 10 तरह के अपराध हैं, नाम अपराध हैं, तो उनको हमें डेली पढ़ना चाहिए। जो चैंटिंग करते हैं उसके पहले रिकमेंड किया जाता है, जैसे शिक्षाष्टकम है उसको हम डेली पढ़ें, उसके ऊपर ध्यान दें। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 8 ही श्लोक दिए हैं, और उसके बाद जो 10 अपराध हैं उनको एक बार पढ़ें। तो वो जब पढ़ते हैं तो हमें हमारा मन जो है थोड़ा सा समझ जाता है कि अभी क्या करने जा रहे हैं। और मन को जो 2 घंटा हम लोग कर रहे हैं, जैसे भगवान का नाम है, सबसे पहले महात्मा प्रभु बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, तो भगवान का नाम है। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे सब कुछ बहुत अच्छे से उसको बैठाते हैं, खिलाते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं करते, गेस्ट आया है वो एक कोने में बैठ गया और मैं चला गया अपना सब्जी लेने, खेलने, पार्टी करने, ऐसा नहीं करते हैं। तो गेस्ट आया है और जो गेस्ट है वो स्वयं भगवान है, तो हम कितना ध्यान देंगे। तो जब हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो हमें ऐसा करना है, जो भगवान का नाम है ये गेस्ट की तरह है, इसको हम अपने हृदय में वेलकम कर रहे हैं। जब हम अपने हृदय में भगवान को बैठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो हर एक नाम है, हर एक भगवान के मोती के ऊपर जब मैं जप कर रहा हूँ, तो वो कैसा है, वो एक भगवान को मैं अपने हृदय में एक गेस्ट की तरह एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे हम थोड़ा ध्यान देंगे।
जब चैंटिंग कर रहे हैं तो गेस्ट की तरह करेंगे। दूसरा हम सोच सकते हैं कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है जप करना, है ना। सारी चीजों से सबसे ज्यादा अगर हम उसको इंपॉर्टेंट देंगे कि ये 2 घंटा, है ना, मेरे को जप करना है। जब मैं जप कर रहा हूँ तो मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। जब मैं जप कर रहा हूँ तो और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब मैं जप कर रहा हूँ तो सिर्फ जप कर रहा हूँ। जब मैं जप कर रहा हूँ तो मैं भगवान के साथ में, जब जब जप कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ सुनना है। जब मैं जप कर रहा हूँ तो मैं भगवान का जो मंत्र है उसे अच्छे से बोलना है। मैं जप कर रहा हूँ तो मैं अपने प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जप अच्छा हो। तो जब हमारा ध्यान इस तरह से बना रहेगा, हमारा जप अच्छा हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत एनर्जी के साथ जाता है, बहुत अच्छे से जाता है। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, आज कम लोग भी हैं तो हम नरसिंह आरती गाएंगे एंड यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आप गाना चाहेंगे माता जी नरसिंह आरती? हाँ जी, तो हाँ क्या? इसमें ना, हाँ इसमें ना पहला लाइन, मतलब ये जो 2 स्टेंजा है इसमें एक एक लाइन ही एक बार बोलते हैं, 2 नहीं बोलते हैं। कैसा मीटर रहता है ओके। नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है, तो एक बार एक लाइन फिर रिपीट करते हैं, फिर एक लाइन फिर रिपीट करते हैं, तो ऐसा। और जो ये जो लास्ट वाला है इसको पूरा एक बार बोलते हैं, तो वो तो आपको पता ही है। हम लोग शुरू करते हैं नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, ना प्रह्लाद नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद नहीं माता जी क्या है, आप ना सुनिए, ये जो नमस्ते नरसिम्हा है ये बस इतना ही बोलना है। उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो रिपीट करेंगे, फिर प्रहलाद लाद दाहिने बोलना है, फिर बाकी ओके। लोग रिपीट करेंगे, ऐसे करके ना। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रह्लाद दायिने, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्यकाशी पूर्वशः, तिलटङ्कालथालाय, इतो नरसिंहा पतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, महे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बाहे नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिंहमुदे शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। तब कर कमल बारे नखाल, अद्भुत श्रृंगार, लालिता हिरण्यकशिपु तनु वृंदा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अवकर कमल बाके नखा, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा,
केशवदीतामरहरि जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश हरे जया नरसिंह देव, जया नरसिंह देव, जया नरसिंह देव। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जया प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जया प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय नृसिंह, जय प्रभुपाद। सर्वत्र विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर सिंगिंग जय। nice Narasimha Aarti. Thank you Sushant Prabhu for joining. Always thank you all the devotees. Thank you. Stop here. Done.